बस परिजनों से मुलाकात हुई है और अभी और कुछ भी नहीं पता है आगे के बारे में, कैसे क्या हुआ क्या नहीं। प्रशासन को चाहिए कि एक्शन ले और जो भी इसमें अपराधी छवि के लोग जो ये घटना को अंजाम दिए हैं उस पर तत्काल एक्शन ले। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान में राहुल गांधी के आगमन से ठीक पहले राजद नेता के भाई पर गोलियों की बौछार हो गई। रघुनाथपुर प्रखंड के संठी गांव के रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल सिंह के भाई मनोज कुमार सिंह पर पतार गांव में ये गोलियां चली। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर सीवान में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही। देखिए, ये वही इलाका है, ये वही रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी हो रही है। इन तैयारियों के बीच यदि जिला परिषद सदस्य के भाई पर गोलियां चलती हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश तो जरूर है। हालांकि सीवान के एसपी ने यह दावा किया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य अनिल सिंह के भाई मनोज सिंह को जब सीवान अस्पताल ले जाया गया तो वहां हिना साहब पहुंच गई। हिना साहब वहां पहुंची, पूरी स्थिति का जायजा लिया और पुलिस से इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हिना साहब ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन कहा कि इस मामले की अब पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसे इस मामले की पूरी जानकारी मिलेगी वो आगे रणनीति बनाएगी। हुई है बस परिजनों से मुलाकात हुई है और अभी और कुछ भी नहीं पता है आगे के बारे में, कैसे क्या हुआ क्या नहीं। प्रशासन को चाहिए कि एक्शन ले और जो भी इसमें अपराधी छवि के लोग जो ये घटना को अंजाम दिए हैं उस पर तत्काल एक्शन ले। अब देखिए सीवान में क्या हो रहा है। सीवान में पिछले कुछ महीनों से अपराध की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। जब न तब आपराधिक घटनाओं से सीवान सुर्खियों में आ जाता है। कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इस बीच 29 तारीख को राहुल गांधी का सीवान आगमन है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी सीवान पहुंचने वाले हैं और सीवान के बबुनिया मोड़ पर वो आम जनता से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो दरौदा में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। तो इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच यदि सीवान में अपराध की घटनाएं घटती है तो ये राहुल गांधी के सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल है। वो भी उस स्थिति में जब आरजेडी के नेताओं पर ही गोलियां चल रही हैं। देखिए, मनोज कुमार सिंह संठी गांव के रहने वाले हैं। इनके भाई पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं अनिल सिंह। अनिल सिंह अपने जमाने में शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रहे हैं। जिन दिनों शहाबुद्दीन सीवान में थे उन दिनों अनिल सिंह जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे। शहाबुद्दीन से काफ़ी करीबी नज़दीकी थी। रघुनाथपुर और इस पूरे इलाके में अनिल सिंह की एक अच्छी खासी पकड़ और पहचान है। अब इस घटना के बाद रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं और राजनीति के बारे में चर्चा भी हो रही है कि आखिर मनोज सिंह पर गोलियां चली तो क्यों चली और चलाने वाले कौन थे। पुलिस ने तो यह दावा कर दिया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक इन तरह की चर्चाएं होती रहेंगी।
सिवान में रघुनाथपुर वो क्षेत्र है जहां से ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और यहीं से खान बंधु भी अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लोजपा में शामिल होने के बाद रईस खान लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इधर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ओसामा साहब तैयार हैं। रघुनाथपुर के जो विधायक हैं हरिशंकर यादव, उन्होंने भी पगड़ी पहनाकर अपनी सहमति दे दी है। जो जनता दल यूनाइटेड है उसके भी प्रत्याशी यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। विक्रम कुंवर की दावेदारी है, दावेदारी अजय सिंह की भी है कि यदि दरौदा से टिकट नहीं मिला तो रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और दावेदारी मनोज कुमार सिंह की भी है, बीजेपी के नेता हैं मनोज कुमार सिंह, और वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पिछले चुनाव में वो दूसरे स्थान पे पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजद नेता के भाई पर गोलियां चलना एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किन परिस्थितियों में गोलियां चल रही हैं। वैसे भी रघुनाथपुर हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट पर पूरे बिहार में चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी राजनीतिक एंट्री इसी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से होने वाली है और इसी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अब आरजेडी के नेता के भाई पर ही यदि गोलियां चलती है तो ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो देखिए क्या होने वाला है सिवान की राजनीति में, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सिवान में इस बात की चर्चा है, हिना साहब, ओसामा साहब और जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, जो अनिल सिंह के समर्थक हैं, वो इस मामले पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन से उनका मांग है कि हर कीमत पर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और मामले के तह में जाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से सिवान में अपराध की घटनाएं घटेंगी तो ये सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल पैदा करेंगे। राहुल गांधी के आगमन के ठीक पहले सिवान के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यदि इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम सिवान में होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह से सिवान में गोलियां चलेंगी तो ये अपने आप में सवाल है। प्रशासन आखिर इस पर कैसे काबू पाएगा, प्रशासन आखिर इस पर कैसे नियंत्रण पाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये दावा जरूर किया है कि वो अपराध और अपराधी के खिलाफ है और हर तरह से अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुलिस के हाथ में है और पुलिस उस पर नजर रखे हुए। तो देखिए क्या होता है। 29 तारीख को सिवान में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के दौरान आने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर सिवान में राजनीतिक चर्चा जो है, परिचर्चा है, वो गर्म है। राजनीति के जो धुरंधर हैं, जो महागठबंधन से जुड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के आगमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एमएलसी विनोद जायसवाल हों, हिना साहब हों या कांग्रेस के जो नेता हैं, वो सब एकजुट होकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और उन्हीं तैयारियों के बीच अनिल सिंह के भाई मनोज कुमार सिंह पर जानलेवा हमला अपने आप में सवाल पैदा करता है। हालांकि अब मनोज सिंह का इलाज सिवान सदर अस्पताल में हुआ और स्थिति अब कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा है। बताया जाता है कि जब वो रघुनाथपुर की तरफ से पतार जा रहे थे तो पुल के नीचे छिपे हुए लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। गोली चलाने के बाद वो फरार हो गए। अनिल सिंह के भाई को 4 गोलियां लगी। उसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से सिवान रेफर किया गया, सिवान फिर पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान में आपराधिक गतिविधियों को लेकर लोग संशय में हैं और पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे सिवान के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए, प्रशासन उस पर क्राइम पर कंट्रोल रखे। अब देखिए आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।